हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं पिछले एक सप्ताह के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। करीब इसमें हम 30+ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और मैं आपको बता दूं कि ये हमारा पिछले एक वीक का सप्ताह का करंट अफेयर्स है, जो कि 20 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर तक की जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें। जितने भी क्वेश्चंस हैं काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। साथ में इनका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर 2020 में वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ आभासी शिखर सम्मेलन करेंगे। वियतनाम के प्रधानमंत्री कौन है? वर्तमान में वियतनाम के प्रधानमंत्री कौन है? तो राइट आंसर हम यहाँ पे ऑप्शन जो कि किसे टिक करेंगे, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, गुएन जुआन फुक। ठीक है, तो इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स अगर हम बात करना चाहें तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आप इसको पढ़ करके याद रख सकते हैं। जैसे वियतनाम की राजधानी क्या होती है? हनोई। और मुद्रा क्या होती है यहाँ पे? डोंग। इसकी मुद्रा डोंग है। और साथ से अगर हम बात करें यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो राष्ट्रपति के नाम को भी आप याद रखिएगा, गुएन फू ट्रोंग। ठीक है, ट्रोंग इनका जो कि राष्ट्रपति हैं, और ये गुएन जुआन फुक जो है ये प्रधानमंत्री हैं यहाँ के। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना शुरुआत की है? मुझे उम्मीद है कि आपने कहीं ना कहीं से करंट अफेयर्स तो डेफिनेटली पढ़ रखा होगा। तो देखते हैं कितने आपने पढ़ा है, और इस वीडियो को एंड होते होते आपने कितना स्कोर किया वो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। क्लियर, ध्यान रखेंगे गोल्ड लोन के तहत आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत ये की गई है। ठीक है, जुड़ी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में अपने बड़ौदा गोल्ड लोन के तहत आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत बैंक महिलाओं को 0.5% की जो कि रियायत पर ऋण उपलब्ध कराएगा। ठीक है, चलिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि यूनिसेफ दिवस विश्व भर में किस दिन मनाया जाता है? ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यूनिसेफ दिवस बताइए कि कब मनाया जाता है? तो ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। 11 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष जो कि यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। इससे जुड़ी कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि पिछले अगर हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था 9 दिसंबर को। मानवाधिकार 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और 11 दिसंबर को एक और चीज़ मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस। ठीक है, 11 दिसंबर को। यूनिसेफ दिवस भी 11 दिसंबर को। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छे से पढ़िए। उस भारतीय एथलीट का नाम बताइए जिसे हाल ही में फिक्की द्वारा पुरुष वर्ग में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, बजरंग पूनिया, जो कि फ्री स्टाइल कुश्ती से संबंधित है। जुड़े कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि 10वीं ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट के दौरान स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में बजरंग पूनिया और साथ ही साथ एला वेनिल वलारीवन को सम्मानित किया गया। 2 लोगों को सम्मानित किया गया। ठीक है, उन्हें 10वीं ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट के दौरान फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 से शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र किस राज्य में सीआरपीएफ द्वारा शुरू किया गया? तो ये सीआरपीएफ द्वारा हाल ही में तेलंगाना में शुरू किया गया। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा पूरे भारत में सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई उपलब्धता में सुधार के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई उपलब्धता में सुधार के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन हम यहाँ पे जो कि सी को टिक करेंगे, पीएम वानी। अब यहाँ पे देखिए पीएम वानी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, क्योंकि ये डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इनिशिएटिव, ये इसका फुल फॉर्म होगा पीएम वानी का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का जो रैंक रहा वो 111वां रैंक रहा। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। कुल कितने देशों की सूची में? 162 देशों की सूची में भारत को रैंक मिला 111वां। पिछले वर्ष अगर हम बात करें 2019 में भारत की जो रैंकिंग थी इसमें वो 94 था, 94वें रैंक पर था। ठीक है, इससे कुछ जुड़ी पॉइंट्स है। जैसे 2019 में भारत मानव फ्रीडम इंडेक्स में 94वें स्थान पर था, और वर्ष 2020 में ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में न्यूजीलैंड शीर्ष स्थान पर है। ध्यान रखेंगे न्यूजीलैंड शीर्ष स्थान पर है, जबकि स्विट्जरलैंड दूसरे स्थान पर और हांगकांग तीसरे स्थान पर है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना। और अगर पूछ ले कि सूची में सबसे अंतिम पे कौन रहा, तो सीरिया इस सूची में सबसे अंतिम पर है। क्लियर, चलिए फिलहाल देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है कि किसने ग्लोबल विजनरी और सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड 2020 जीता? तो ये पीस जीता गया है रतन टाटा जी के द्वारा। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन ये बनता है कि भारत का पहला मेगा लेदर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा?
भारत का पहला मेगा लेदर पार्क जो स्थापित किया जाएगा वो किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी कानपुर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कानपुर जिले के ध्यान रखिएगा, कानपुर जिले के रमईपुर गांव में, ठीक है, रमईपुर गांव में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट वन ये बनता है कि IBM कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? IBM कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अरविंद कृष्णा। हमेशा IBM का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि जेवर ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का नाम बदल करके क्या रखा गया? जेवर ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का नाम बदल करके हाल ही में नया नाम इसका द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने, जो कि कौन है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? आदित्य, जो कि योगीनाथ, ठीक है, योगी आदित्यनाथ, याद रखेंगे। और उत्तर प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री ने गौतम बुद्ध नगर में स्थित जेवर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदल करके द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखने की घोषणा की है। इस हवाई अड्डे की शुरुआत चरण में 2 रनवे होंगे, जिसे बढ़ा करके 5 रनवे तक किया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि भारत और किस देश के बीच कॉर्पेट के 35वें संस्करण का आयोजन किया गया? कॉर्पेट के 35वें संस्करण का आयोजन भारत और इंडोनेशिया के मध्य, ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे, ठीक है। 17 से 18 दिसंबर 2020 को ये किया गया। देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम लोग 2 पॉइंट्स और क्लियर कर देते हैं। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था, इससे पहले वाला जो वीकली करंट अफेयर्स था, उसमें मैंने आपको बताया था स्टीमैक्स जो होता है वो सिंगापुर, थाईलैंड और भारत के मध्य होता है, जबकि सिम्बैक्स जो होता है वो सिंगापुर और भारत के मध्य होता है। ये 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया कि हाइपरसोनिक विंड टनल, ठीक है, हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा प्राप्त करने वाला तीसरा देश निम्नलिखित में से कौन बन गया? तो तीसरा देश की सूची में भारत शामिल हो गया, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। इससे जुड़ी कुछ यहाँ पे पॉइंट्स आप इसको पढ़िए। जैसे कि देखिए, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया। अमेरिका और रूस के बाद, ठीक है, अमेरिका और रूस के बाद भारत ऐसी परीक्षण करने की सुविधा शुरुआत करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व अल्पसंख्यक दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व अल्पसंख्यक दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाते हैं? 18 दिसंबर को, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है, हाल ही में जल्लीकट्टू कार्यक्रमों के आयोजन की इजाज़त दे दी गई है। जल्लीकट्टू कार्यक्रमों की आयोजन जो होता है वो किस राज्य में होता है? तो तमिलनाडु में होता है, जिसका आयोजन की अनुमति हाल ही में दी गई है। नेक्स्ट वन ये बनता है कि बिहार राज्य का पहला ग्लास ब्रिज किस शहर में बनाया गया? ये हाल ही में करंट का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है बिहार के एग्जाम्स के लिए, तो ध्यान रखिएगा। बिहार राज्य का पहला ग्लास ब्रिज जो है वो राजगीर में बन करके तैयार हुआ है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। देखिए यहाँ पे पॉइंट है कि देश का पहला जो ग्लास ब्रिज था वो उत्तराखंड के ऋषिकेश में बना लक्ष्मण झूला है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि राजगीर के नेचर सफारी 500 एकड़ में फैले हुए बुद्ध मार्ग के बीचों बीच बनी इस नेचर सफारी में ग्लास ब्रिज के अलावा जू सफारी भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने वरासत अभियान की शुरुआत की है? तो वरासत अभियान की शुरुआत किस राज्य की सरकार ने की है? यूपी के सरकार ने। उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों के समाधान के लिए, पूछा जा सकता है कि ये जो आपका वरासत अभियान है इसका संबंध किससे? तो ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों के समाधान के लिए वरासत अभियान की शुरुआत की गई है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और इस अभियान को शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य है कि भूमि एवं संपत्ति के वरासत संबंधी मुद्दों और जो ग्रामीण के शोषण का निपटारा करना है, आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बनता है कि किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कोलैब म्यूज़िक वीडियो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? कोलैब म्यूज़िक वीडियो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया किसके द्वारा? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, फेसबुक ने लॉन्च किया। मैं आपको बता दूं कि फिलहाल ये अमेरिका में आईफोन यूज़र्स के लिए लॉन्च हुआ है, ठीक है। फिलहाल अभी वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में आईफोन यूज़र्स के लिए ही लॉन्च हुआ है। ये बिल्कुल जो कि टिकटॉक की तरह ही है, जो कि शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि फेसबुक ने इस ऐप को अमेरिका में आईफोन यूज़र्स के लिए फ़िलहाल लॉन्च किया और यह जो लोग एप्पल स्टोर से जाकर इसको आप काफ़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। कोलैब जो नामक म्यूज़िक वीडियो प्लेटफॉर्म है, यह बिल्कुल टिकटॉक की तरह शॉर्ट वीडियोस बना सकते हैं और जिसमें अनलिमिटेड सॉन्ग्स की सुविधा भी कंपनी के द्वारा प्रोवाइड करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि डीआरडीओ ने किस राज्य में स्वदेशी होवित्जर का सफल परीक्षण किया? होवित्जर जो कि एक प्रकार का तोप है, ठीक है, स्वदेशी होवित्जर तोप है। तो इसका हाल ही में जो कि
परीक्षण किया गया उड़ीसा में, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है, देखिए स्वदेशी रूप से निर्मित होवित्जर तोप का उड़ीसा के बालासोर फायरिंग रेंज में सफल परीक्षण किया गया। इस तोप का निर्माण 2 प्राइवेट कंपनियां भारत फोर्स और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के सहयोग से किया गया। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि भारत की पहली होम्योपैथी हेल्थ केयर मोबाइल एप्लीकेशन किस कंपनी ने लॉन्च की है? तो हंसलैब ने लॉन्च की है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, हंसलैब। क्या कह रहा है कि इस मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से अब देश में ज़रूरतमंद लोगों तक हेल्थ केयर की सुविधा आसानी से मुहैया कराई जा सकेगी। हंसलैब कंपनी की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1962 में। और हंसलैब कंपनी के संस्थापक कौन है? तो केवी रस्तोगी, आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि यूनेस्को ने किस देश की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वीवीआई बन सकता है, इसको याद रखेंगे। हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया, तो ये सिंगापुर से, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, सिंगापुर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन ये है कि लॉन्च पुस्तक वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज्ड इंडिया के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है शक्ति सिन्हा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। इस पुस्तक में क्या है तो आप पढ़ सकते हैं कि लेखक शक्ति सिन्हा ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज्ड इंडिया पुस्तक लॉन्च किया। इस पुस्तक में उन्होंने पोखरण में 2 परमाणु परीक्षणों के बारे में और उनके द्वारा शुरू की गई स्वर्ण चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क परियोजना पर प्रकाश डाला गया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो सकता है कि इस पुस्तक में क्या है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट वन ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में स्वास्थ्य बीमा योजना सेहत लॉन्च किया? स्वास्थ्य बीमा योजना सेहत लॉन्च किया गया किस राज्य में? कह सकते हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर, जो कि केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इस योजना के अंतर्गत 1 करोड़ आबादी की जनसंख्या के लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत सुविधा प्रदान की जाएगी और साथ ही साथ योजना के लाभार्थी को 5 लाख तक की स्वास्थ्य बीमा भी प्रदान की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वन ये कह रहा है कि पुस्तक प्रेगनेंसी बाइबल के लेखक कौन है? ये पुस्तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रेगनेंसी बाइबल के जो लेखिका है हम यहाँ पे कह सकते हैं करीना कपूर खान, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। और इस पुस्तक से जुड़ी पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्या क्या लिखा गया। जैसे देखिए, प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री करीना कपूर खान ने अपने बेटे तैमूर अली खान के 4थे जन्मदिन के अवसर पर अपनी पुस्तक जो कि प्रेगनेंसी बाइबल लॉन्च करने की घोषणा की है। इस पुस्तक में उन्होंने प्रेग्नेंट महिलाओं को छोटे नवजात बच्चों के जन्म से पहले आने वाली दिक्कतों एवं उनसे निपटने के लिए जो समाधान होती है उन पर यह चर्चा की है। ठीक है, तो इस पुस्तक को याद रखेंगे। प्रेगनेंसी बाइबल किसके द्वारा लिखी गई है? करीना कपूर खान के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा, ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये कि किस राज्य की त्योकर वेटलैंड झील को रामसर साइट में जोड़ा गया? तो त्योकर वेटलैंड जो झील है इसको हाल ही में रामसर साइट में जोड़ा गया और ये लद्दाख में, ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में एक बच्चे में सीगेला बैक्टीरिया के संक्रमण का मामला देखा गया? सीगेला बैक्टीरिया के संक्रमण का मामला हाल ही में देखा गया, तो सही आंसर होगा ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि व्यापार सुगमता सूचकांक 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस स्थान पर है? व्यापार सुगमता सूचकांक 2020 के अनुसार भारत जो है वो 63वें स्थान पर है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। देखिए, अगर आप पूछ रहे कि ये किसके द्वारा जारी किया जाता है व्यापार सुगमता सूचकांक, तो विश्व बैंक द्वारा जारी व्यापार सुगमता सूचकांक रिपोर्ट 2020 में भारत 190 देशों की सूची में 63वें स्थान पर रहा। ठीक है, व्यापार सुगमता सूचकांक 2020 में न्यूजीलैंड जो कि शीर्ष स्थान पर रहा, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये कि गौतम गंभीर ने किस राज्य में जन रसोई कैंटीन की शुरुआत की है? जन रसोई कैंटीन की शुरुआत गौतम गंभीर के द्वारा किस राज्य में की गई है? तो यहाँ पे हम सही आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे, दिल्ली में ये किया गया। ठीक है, दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में। यहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि गौतम गंभीर ने पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर में गरीब लोगों को 1 रुपये में बहुत पौष्टिक भोजन मुहैया कराने के उद्देश्य से जन रसोई कैंटीन की शुरुआत की है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे अगर विश्व उपभोक्ता दिवस पूछे तो वहाँ पे हम 15 मार्च को टिक करते जो कि विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कि किस राज्य की सरकार ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण किया? फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण किया गया किसके द्वारा? कर्नाटक के द्वारा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चीन देश में किस नाम से दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया। चीन देश में किस नाम से दुनिया का सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फास्ट नाम से। ठीक है, फास्ट। इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि चीन देश ने फास्ट नाम से दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि चीन ने प्यूर्टो रिको के अरेसिबो वेधशाला में पतन के बाद दुनिया के सबसे बड़ी जो कि ये दूरबीन जनता के लिए खोल दी है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस लिए थे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी और लाइक अपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाएं और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर अधिक से अधिक करें। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की रोजाना न्यू वीडियोज़ मिलती रहती है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।